एक मुस्लिम युवक को अपने हिसाब से शादी करना इतना महंगा पड़ गया कि उसके खिलाफ मुसलमान काजियों ने फतवा जारी कर दिया और धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और एक बार फिर से वो वाली कहावत झूठ साबित हुई कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इस बार काजी तो विरोध में खड़े ही हुए हैं, कुछ हिंदू नेता भी उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं कि एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म का अपमान किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उन नेताओं का कहना है। मुसलमान धर्म की शरीयत का हवाला देते हुए दक्षिण कन्नड़ मुस्लिम संघ के अध्यक्ष अशरफ ने कहा कि हमने इसका विरोध किया है क्योंकि ऐसी किसी परंपरा जो गैर इस्लामिक है उससे किसी अन्य समुदाय की भावनाएं आहत करना गलत है, यह मुस्लिम सभ्यता नहीं है। काजी इस रिवाज के खिलाफ फतवा जारी करने पर विचार भी कर रहे हैं। अब यह बेचारा युवक अपने समुदाय का पंगा तो झेल ही रहा है, उसको दूसरी तरफ से हिंदू समुदाय के लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। उस तरफ से फतवा तो जारी नहीं हुआ है लेकिन एफआईआर जरूर जारी हो गई है। उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत चेतन प्रभु नाम के एक आदमी ने की है। उसका कहना है कि यह हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान है और इस तरह की बेशर्मी समाज में अशांति और आपसी सद्भाव को भंग कर सकती है। प्रभु ने आईपीसी की धाराओं 153 और 295 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। जिस शख्स को लेकर के बवाल मचा हुआ है उसका नाम है उमरुल्लाह बशित और वो केरल के कासरगोड में मंजरेश्वर तालुका के उपल्ला गांव का रहने वाला है। हाल ही में उसकी शादी दक्षिण कन्नड़ जिले के बंतवाला तालुका के सालेथुर गांव में रहने वाली एक लड़की से हुई। वो मुस्लिम धर्म से आता है तो उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि दूल्हे ने अनुसूचित जाति कोरगा समुदाय के कोरा गज्जा की तरह अपने सिर पर मुकुट पहना और चेहरों को काला कर लिया। और इस मामले पर अगर बीबीसी की रिपोर्ट देखें और माने तो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोगा संघटना संघ की पूर्व अध्यक्ष सुशीला नाड ने बताया कि कोरा गज्जा की उसमें कोई झलक नहीं थी और दूल्हे द्वारा पहने गए मुकुट में कोई समानता नहीं थी। इस मुद्दे को बेमतलब में हिंदुओं के अपमान का मसला बताया जा रहा है जबकि अपमान की कोई बात नहीं है। कुछ लोग इस मुद्दे को उन मुद्दों की तरह तूल दे रहे हैं जिससे सामाजिक सद्भाव भंग होता है। वहीं कोरागा संघ से जुड़े एक मतादी का कहना है कि दूल्हा टी शर्ट भी पहने हुए था क्योंकि उसका चेहरा काले रंग से पुता था। इसका यह मतलब नहीं कि वो हमारी कोरा गज्जा देवी जैसा दिख रहा था। इसके अलावा बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुनीर कपिताला ने कहा है ये दोनों राज्यों कर्नाटक और केरल की सीमा के करीब स्थित गांव हैं। उत्तरी केरल में मुसलमानों के बीच एक परंपरा है कि दूल्हा शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ रात्रि भोज पर दुल्हन के घर जाता है। इसे कासरगोड़ा में थला के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक रूप से केरल के मोफला लोगों की यह परंपरा है। ये लोग इस जनजाति से समुदाय से आने वाले लोग इसको मानते हैं। कुछ लोग सांप्रदायिक नफरत के अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम पक्ष इस्लाम की शुद्धता पर जोर देने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए इस युवक के खिलाफ मुसलमान काजी बेवजह फतवे जारी कर रहे हैं। इसके खिलाफ कन्नड़ मुस्लिम संघ के अध्यक्ष के अशरफ का कहना है कि यह सिर्फ किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना भर नहीं है। जब इस तरह की शादियां होती हैं तो लड़के वाले देर रात लड़की के घर पहुंचकर हंगामा करते हैं। इससे भी मुसलमानों का नाम खराब होता है। यह मुसलमानों की संस्कृति नहीं है। उधर बसित जिस युवक के लेकर के पूरा मामला है जिसकी शादी हुई थी उसने एक वीडियो जारी करके कहा है कि उनका किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं था। यह मजेदार था और मेरे दोस्त मस्ती करना चाहते थे, हमने इसीलिए ये सब किया। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो माफी मांगता हूं। और माफी मांगने से लेकिन काम चलने वाला नहीं है। जब धर्म के ठेकेदारों का अपना अहंकार और दंभ जो है वो एक बार ठोकर खा गया तो खा गया। और इन तमाम अच्छे बुरे बयानों के बीच दक्षिण कन्नड़ जिले के पुलिस अधीक्षक सोनावने ऋषिकेश भगावान ने बताया कि इस मामले में युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, यानी एफआईआर हो गई है और अब शादी में उसके इस मजे के लिए किए गए काम के लिए उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और अगर वो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाता है तो शादी में इस्लाम की मान्यताओं के अपमान की धार्मिक सजा काटनी पड़ेगी, एक। दूसरा, हिंदू देवी देवताओं के अपमान की धार्मिक सजा काटनी पड़ेगी, दो। और कानून वाली सजा जो तीसरी होगी वो अलग से ही मिलेगी। यानी वो दूल्हा ऐसी साज सज्जा के बाद जो कुछ भी उसने मजे के लिए किया उसके बाद धर्म के ठेकेदारों के हाथों न घर का रहा न घाट का रहा और आखिर में बुरिया बिस्तर धर्म के ठेकेदार उठा ले गए। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है इसको लेकर के और क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो काफी दिलचस्प रहने वाली है। उस पर नजर बनाए रखेंगे। कुछ भी अगर ऐसी जुड़ी खबर आती है तो आपको उससे जरूर अवगत कराएंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को साझा करें और साथ ही साथ इस शादी को लेकर के और इस परंपरा को लेकर के अगर आप कुछ जानते हैं और या आपकी कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया।